राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जिसका नाम है भारत की कहानियाँ। आज हम एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है अधूरे सपने। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपना सपोर्ट बनाए रखिए। धन्यवाद। तो आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। आकांक्षा सारे काम खत्म करके बच्चों के कॉलेज से आने का इंतजार कर रही थी ताकि सब साथ खाना खा सके। बच्चे आए और आते ही अपने कमरे में चले गए। आकांक्षा ने जब खाने के लिए पूछा तो दोनों ने एक साथ कहा, ओफो माँ, हम खाकर आए हैं, हमें और भी काम है, आपकी तरह घर पर नहीं बैठे रहते। आकांक्षा ने बेमन से अकेले ही खाना खाया। रात में उसने अपने पति अविनाश से कहा, जब बच्चे छोटे थे तो उनके काम करते हुए, उनके पीछे भागते हुए वक्त का पता ही नहीं चलता था। अब तो समझ नहीं आता खाली वक्त का क्या करूं। तुम थोड़ा जल्दी आ जाया करो ना घर पर। अविनाश ने कहा, देखो मेरे पास हजारों काम हैं, तुम्हारी तरह घर पर बैठ जाऊंगा तो तुम्हारे और तुम्हारे शहजादों के खर्चे का क्या होगा। तुम ये किटी विटी जो होता है उन सब से जुड़ जाओ, फिर वक्त नहीं मिलेगा तुम्हें टाइम पास करने के लिए। आकांक्षा अविनाश की बात सुनकर उदास हो गई। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए उसे सहसा याद आया कि उसका बचपन कितना अच्छा था और वो गिटार बजाया करती थी, सीखती थी कत्थक। देखकर वो कैसे मंत्र मुग्ध हो जाया करती थी। लेकिन उसके घर में नृत्य संगीत के लिए कोई जगह ही नहीं थी, जिसके कारण उसे अपनी ख्वाहिशों को छोड़ना पड़ा। आकांक्षा ने तय कर लिया अब वो अपना वक्त अपने अधूरे सपने को देगी। लेकिन सारी रात वो उधड़ बुन में लगी रही कि अब इस उम्र में क्या ये सब ठीक होगा। लेकिन सुबह होते होते संशय के बादल छट चुके थे और खुद पर उसका यकीन मजबूत हो चला था। अविनाश और बच्चों के जाने के बाद आकांक्षा संगीत विद्यालय पहुंची। वहां युवा लड़के लड़कियों को देखकर एक पल के लिए तो वो झिझकी, लेकिन फिर उसने खुद ही हिम्मत बंधाई और अपना नामांकन करवा लिया। अब सुबह वो गिटार सीखने जाती और शाम को कथक की कक्षा चलती। बाकी का वक्त रियाज में जाता। संगीत विद्यालय के सारे युवा लड़के लड़कियां अब आकांक्षा के मित्र बन चुके थे और उसकी बहुत इज्जत करते थे। अविनाश और बच्चों को जब पता चला तो सबने एक स्वर में कहा, वक्त ही गुजारना था तो किसी सामाजिक संस्था से जुड़ जाती। अब इस उम्र में हड्डियां तुड़वाने का शौक पाल लिया। आकांक्षा ने बस इतना ही कहा, मैं मरने से पहले अपने सपनों को जीना चाहती हूँ। अविनाश ने कहा, चलो ठीक है, जो मर्जी आए करो, अब कम से कम अकेले होने का रोना तो नहीं सुनना होगा घर में। बच्चे भी इस बात से सहमत होकर अपने अपने कमरों में चले गए। 6 महीने बीत चुके थे। अपनी मेहनत और लगन से आकांक्षा ने जल्दी ही दोनों विद्याओं में दक्षता हासिल कर ली थी। शहर में एक नृत्य समारोह का आयोजन होने वाला था, जिसमें आकांक्षा का विद्यालय भी हिस्सा ले रहा था। आकांक्षा को भी एक नृत्य में प्रस्तुत के लिए चुना गया। उसने घबराकर मना कर दिया कि यहाँ तो सब अपने हैं, लेकिन वहाँ हजारों लोगों के सामने इस उम्र में वो प्रस्तुति नहीं दे पाएगी। सबने मिलकर उसका हौसला बढ़ाया और कहा, हम सब आपके साथ होंगे, अगर आपसे नहीं हो पाया तो हम संभाल लेंगे। अतः आकांक्षा को हामी भरनी ही पड़ी। सब समारोह की तैयारियां में लग गए थे। आकांक्षा ने अपने परिवार को भी समारोह में आने का निमंत्रण दिया। बेमन से अविनाश और बच्चे समारोह में पहुंचे। आकांक्षा की आशा के विपरीत
उसकी प्रस्तुति बेहद सुंदर रही और सबने उसकी बहुत तारीफ की। विशेष पुरस्कार के लिए आकांक्षा के नाम की घोषणा हुई। पुरस्कार लेने के बाद आकांक्षा से 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। आकांक्षा पहले तो घबराई, लेकिन जल्दी ही उसके स्वर में आत्मविश्वास लौट आया। उसने कहा, मैं आज यहाँ आपके सबके बीच अपने परिवार की बदौलत हूँ। उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि मुझे घर पर उनका इंतजार करते हुए वक्त बर्बाद करने की जगह कुछ सार्थक करना चाहिए, और इसीलिए मैंने अपने अधूरे रह गए सपनों को पूरा करने की ठानी। मेरी उम्र की सारी महिलाओं से मेरा आज यही आग्रह है कि परिवार की जिम्मेदारियों में घिरकर अपने जो सपने आपने अधूरे छोड़ दिए, अब उन्हें पूरा कीजिए। खुद वो वक्त दीजिए, बजाय अकेलेपन में घुटकर मानसिक रोगी बनने के। बस हम ये समझाने की ज़रूरत है कि अगर हम खुद अपना हाथ थाम लें तो जिंदगी के किसी मोड़ पर कभी अकेले नहीं पड़ेंगे। सारे लोग खड़े होकर आकांक्षा के सम्मान में तालियां बजा रहे थे। अपने सपनों की बदौलत अविनाश और बच्चों की नज़रों में भी आज आकांक्षा अपना खोया सम्मान वापस पा चुकी थी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों।